आज हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में, यानी कि जो मेंढक है उसकी हम देखेंगे कि लाइफ किस तरह से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ कहते हैं जिंदगी को, और साइकिल जब हम कहते हैं कि एक चीज़ शुरू हो रही है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि अंडा है और अंडे में जो है वो तब्दीलियाँ आई और उससे चूज़ा बन गया, और चूज़े से जो है वो एडल्ट यानी कि एक पूरी चिकन, पूरी मुर्गी बन गई। अब मुर्गी जो है वो क्या करती है, दोबारा अंडा देती है और अंडे से दोबारा चूज़ा बनता है। तो ये क्या है कि एक साइकिल चल रहा है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुर्गी क्या है, जानदार है, एनिमल है। तो हम देखते हैं कि जानदार, जितने भी जानदार होते हैं उनमें यही चीज़ें जो हैं वो बार बार होती हैं। तभी हम कह रहे हैं कि एक लाइफ साइकिल चलता है बार बार। मतलब ये कि मुर्गियां जो हैं वो अंडे देंगी, अंडे से चूजे निकलेंगे, उनसे मुर्गियां बनेंगी। और आपने देखा है कि मुर्गी की भी एक उम्र है, यानी कि जो मुर्गी है वो भी बड़ी होगी, अपनी उम्र गुजारेगी और उसके बाद मर जाएगी। तो इसी तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी एक उम्र गुजारते हैं और उम्र गुजारने के बाद वो मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले वो अपने जैसी कॉपीज बनाते हैं। और अपनी कॉपीज कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो अपने जैसे यंग वंस यानी के बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि हमने मुर्गी की एग्जाम्पल देखी कि मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है, अंडे से चूज़ा निकलता है और वो चूज़ा जो है वो दोबारा से क्या बन जाता है, मुर्गी बन जाता है। यानी अब इसने क्या किया है, अपने जैसी कॉपीज जो है वो बनाई हैं। तो इसीलिए एक लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। अगर ये मुर्गी अपने जैसी कॉपीज ना बनाती, अंडे ना देती, उसमें से चूजे ना निकलते, वो दोबारा मुर्गियां ना बनती, तो मुर्गी जो है वो खत्म हो जाती, हमें तो मुर्गी देखने को ना मिलती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनकी जो लाइफ है उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। और उन सारी स्टेजेस को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या है, वो एक साइक्लिक फॉर्म है। और उसको हम कह रहे हैं लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइफ साइकिल ये किनका है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का, इसलिए हम कहते हैं लाइफ साइकिल। तो अब हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं फ्रॉग का, यानी कि मेंढक का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉग को, यानी कि मेंढक को। अब ये जो मेंढक है ये ज़्यादातर हमें पॉन्ड्स यानी कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं या फिर ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे आसपास पानी हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है वो लैंड पर भी रह सकता है, यानी कि वो खुश्की पर भी रह सकता है, और वो वाटर में यानी कि पानी में भी रह सकता है। तो यानी कि ये कहाँ पर रह रहा है, खुश्की में भी और पानी में भी। लेकिन जब इसने एग ले करने होते हैं, यानी कि जब इसने अंडे देने होते हैं, तो ये एग ले करता है कहाँ पर, वाटर में। तो हम साथ में यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, ले एग्स इन वाटर। जैसे कि हम इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जो मेंढक है उसने पानी में अंडे दिए हैं। अब ये जो अंडे हैं इसके अंदर हमें छोटे छोटे से डॉट्स की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ। तो इन अंडों के अंदर जो है वो मेंढक बनने का जो अमल है वो शुरू हो गया है। अब ये जो मेंढक बन रहा है इसमें जो चीज़ बनती है, मतलब मेंढक फुल बनने से पहले जो इसकी स्टेज आई है, या फिर ये जो मेंढक अभी बनना शुरू हुआ है, तो अब इसने क्या बनना है, इसने टैडपोल अभी बनना है। ये जो हमें नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, टैडपोल। तो ये जो टैडपोल है ये ग्रो करना, बनना कहाँ पर शुरू होता है, एग के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा टैडपोल ग्रो इनसाइड एग। और जब वो अंदर बनना शुरू हो गया तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पर
टैडपोल जो है वो अंडे से बाहर आ गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो टैडपोल है वो एग से बाहर आ गया है। अब जब वो बाहर आ गया तो बाहर आकर उसने क्या शुरू कर दिया है, उसने स्विम करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने तैरना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, यानी कि तैर रहा है। अच्छा, तैरने के साथ साथ अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टैडपोल की हमें कोई भी टांगे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, उसकी जो बैक लेग्स हैं वो ग्रो कर गई हैं, यानी कि जो पिछली टांगे हैं वो अब हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि बैक लेग्स जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि इसकी जो बैक लेग्स हैं वो अब ग्रो कर गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो टैडपोल है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, क्योंकि वो अब क्या खा रहा है, वो अब अपनी खुराक ले रहा है, वो पौधे खा रहा है या फिर डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे हैं कि उनको वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब टैडपोल के जो है वो जॉ यानी कि जो जबड़ा है वो डेवलप हो चुका हुआ है, और साथ में उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं वो भी हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं, यानी कि जो टैडपोल है उसकी फ्रंट लेग्स अब ग्रो कर गई हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये बिल्कुल जिस तरह का मेंढक हमें नज़र आता है उस तरह का नज़र आना शुरू हो गया है। और जो हमें मेंढक नज़र आता है उसमें जो दुम है वो नहीं होती, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो टेल है यानी कि इसकी जो दुम है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई है, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी लंबी इसकी दुम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वो ख़त्म होना शुरू हो गई और बिल्कुल ज़रा सी दुम रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इतनी सी रह गई है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और जो टैडपोल है वो एक मुकम्मल फ्रॉग बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मेंढक बन गया है। अब कंप्लीट जो हमें एक मेंढक नज़र आता है, फ्रॉग नज़र आता है, तो ये क्या है, ये भी एक कंप्लीट साइकिल है। हम देख रहे हैं कि ये इसका लाइफ साइकिल है, यानी कि मेंढक जो है वो अंडे देता है, उस अंडे से टैडपोल निकलता है, टैडपोल जो है फिर वो क्योंकि पानी में है तो वो तैरना शुरू कर देगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसकी पहले पिछली टांगें ग्रो करेंगी, फिर उसकी अगली टांगें ग्रो करेंगी, साथ में उसका जो जबड़ा है, जो जॉ है वो डेवलप करेगा, इसकी जो दुम है यानी कि जो टेल है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाती है तो जो फ्रॉग हमें नज़र आता है, जो कि अब टैडपोल से क्या बन गया है, एक फ्रॉग बन गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पूरा एक साइकिल, तो इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को देखा है तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो टैडपोल है वो पानी के अंदर है, और फ्रॉग जो है वो पानी से बाहर भी होता है। तो फ्रॉग क्योंकि जो पानी के बाहर है वो हवा में सांस लेता है, तो उसके पास लंग्स यानी कि फेफड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास लंग्स मौजूद हैं। हम लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो जो फ्रॉग है वो ब्रीथ कर रहा है, यानी कि वो सांस ले रहा है लंग्स के ज़रिए से। लेकिन जब हम बात करते हैं टैडपोल की तो हम यहाँ पर देख लेते हैं टैडपोल किस में है, पानी में है। तो पानी में जो सांस लेना है वो लंग्स के ज़रिए से नहीं हो सकता, तो पानी में क्योंकि वो टैडपोल मौजूद है तो उसके पास गिल्स मौजूद होते हैं, यानी टैडपोल्स के पास गिल्स मौजूद हैं ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सके। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि टू ब्रीद अंडर वाटर, के पानी में वो सांस ले सके, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मछलियाँ जो हैं वो गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं, क्योंकि मछलियाँ कहाँ पर होती हैं, वो भी पानी में होती हैं, उनके पास गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो सांस लेती हैं। इसी तरह से टैडपोल क्योंकि पानी के अंदर होता है तो उसके पास भी गिल्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए वो सांस लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो टैडपोल से फ्रॉग बनता है तो उसके अंदर लंग्स बन जाते हैं, फेफड़े बन जाते हैं, और फिर वो फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में।